अभी 2 दिन पूर्व सारे देश ने और विश्व में जहां जहां भी हिंदू निवास करता है, सभी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया है। वैसे तो भारत भूमि सर्वत्र पवित्र है। भारत का कण कण, ये शास्त्र में उल्लिखित है कि भारत का कण कण शंकर है और भारत का बूंद बूंद गंगा जल है। नाले का भी कहीं जल होगा, वो भी गंगा जी की आत्मा से ही आ रहा होगा। इतनी पवित्र भूमि विश्व में कहीं दूसरी है नहीं। और उसमें भी पंजाब, जिसकी दिव्यता, जिसकी पवित्रता, जिसकी महिमा, जिसकी वीरता, जिसका संघर्ष, जिसका त्याग, जिसका बलिदान, मैं समझता हूं विश्व के इतिहास में इतनी बलिदानी भूमि शायद ही कोई होगी। मैंने अभी बोला था कि भारत सर्वत्र पवित्र है, लेकिन पंजाब विशिष्ट है। पंजाब में प्रवेश करते ही अलग प्रकार की अनुभूति आती है, रोंगटे खड़े होते हैं, इतिहास की पुरानी स्मृतियां ध्यान में आती है। जैसे आम सभी मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन दशहरी का आनंद कुछ अलग हुआ करता है। ऐसी संपूर्ण भारत पूज्य है, क्योंकि ये तो मां का स्वरूप है, लेकिन पंजाब ये हृदय है। और पंजाब के गुरुओं की महिमा, क्या त्याग, क्या बलिदान। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान याद आता है। जब ये तय कर लिया कि गुरु तेग बहादुर जी का धर्मांतरण करा दिया जाए तो सारा पंजाब धर्मांतरित हो जाएगा। तेग बहादुर जी चले गए औरंगजेब के पास, बोले हमारा जो करना है करो। और हम सब जानते हैं कि उनका शीश ले लिया गया। रोंगटे थर्राते। भाई मती दास जी को बिल्कुल जैसे ये रेड कारपेट है, ऐसा तत्ता तवा लाल तवे पर बिठाया गया। और जैसे बढ़ई आरे से लकड़ी चीरते हैं, ऐसे आरे से सिर से नीचे तक चीरे गए। आप कल्पना करिए, एक सुई चुभाने में कितनी चीख निकलती है। तत्ता लाल तवा उस पर बिठाया गया और आरे से चीरे जा रहे और उफ नहीं हो रही, उफ नहीं हो रही। महाराष्ट्र से गुरु गोविंद सिंह जी से जब भेंट हुई है बंदा बैरागी की, तपस्या छोड़कर चले आए तलवार उठाकर, और क्या बलिदान है, बोटी बोटी नोच ली गई। और सबसे क्रूरता भरा जो कृत्य हुआ उस काल में, जिससे धरती चीख पड़ी थी, धरती की चीख निकल गई थी। बिल्कुल हमारे पड़ोस में सरहिंद, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 2 किशोर बालक जिंदे दीवालों में चिनवा दिए गए। ये शायद ना भूतो ना भविष्यति घटना है। किशोर जिंदा दीवाल में, दादी सामने बैठी हुई है। मां से ज्यादा बच्चे दादी को प्यारे होते हैं। दादी भी पकड़ में आ गई थी, गुजरी बाई पकड़ में आ गई, सामने बिठा दिया उसने, नवाब ने, ताकि दादी बच्चों को रोक देगी, धर्मांतरित करा देगी। लेकिन शेर की मां थी, इनके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह प्रकटे थे। आंखों से देखती रही, बच्चों को दीवार में चिनवाया जा रहा है। एक 11 वर्ष का, एक 13 वर्ष का है। और कितनी तेजस्वी मां रही होगी कि हमने इतिहास में सुना है कि जैसे ही नाक तक दीवार आती थी और बालक दादी को देखते थे, दादी बच्चों को देखती थी, दीवार ढह जाती थी। इतना तेज था मां की आंखों में। और जब कई बार प्रयत्न हुआ, राज थक गए, तो दादी का फिर कत्ल कर दिया गया। और तब बच्चों की दीवार चीरी। और उससे आगे भी घटना सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों बालक साथ साथ खड़े हुए, दीवार चीनी जा रही है। जितनी मैं आसानी से बोल रहा हूं, वो दृश्य उतनी आसान नहीं था। बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय वही जानते हैं। जब छोटा, दीवार जो छोटा था फतेह सिंह, तो उसको दीवार पहले आ गई नाक तक, तो बड़ा भाई रोने लगा। बराबर खड़ा था, बड़ा भाई रोने लगा जोरावर से। तो छोटे ने कहा, भैया रोते हो, मरने से भय लगता है।
सिंह की संतान काता दिखाते हो, पहले क्यों नहीं हम क्षमा मांग ली? बड़ा भाई कहता भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमको जिंदा दीवालों में चिनवाया जा रहा है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि मुझे कोई मौत से डर लगता है। पूछा फिर रोते क्यों हो? बोले रोना केवल इसलिए आ रहा है कि मेरा जन्म तुझसे पहले हुआ है, मां की गोद में तुझसे पहले मैं आया हूं, मां की छाती का दूध मैंने तुझसे पहले पिया है, भारत माता की गोद में तुझसे पहले मैं खेला हूं और मुझसे पहले भारत माता के लिए तू बलिदान हो रहा है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। जल्लादो चनाई रोको, पहले मेरी चनाई करो, बाद में मेरे छोटे भाई की करो। सरहिंद आप गए होंगे, नहीं गए जाइए, संपूर्ण भारत के तीर्थ वंदनीय हैं, लेकिन सरहिंद सब तीर्थों का सिरमौर है, शिखर है। वहां की ईंटों में से अभी तक आवाजें आती हैं। हमारे आरएसएस के बड़े अधिकारी हुए, वरिष्ठ प्रचारक रहे बाबा साहब आप्टे, एक बार पंजाब के प्रवास पर आए, उनको लोग कार्यकर्ता दर्शन कराने ले गए, बेहोश हो गए, गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सके। वो इतनी क्रूरता हो सकती है। बहुत मुश्किल से उनकी तबीयत ठीक हुई, लौट गए। तो ऐसा ये पंजाब वीरों से भरा हुआ। और मैं अभी पढ़ रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ रहा था, तो ये बलिदान ऐसे ही नहीं हो गया जोरावर सिंह फतेह सिंह का। वास्तव में ये लवकुश के अवतार थे। चूंकि जब भगवान लंका विजय के बाद आए तो उन्होंने भाइयों को राज्य वितरित किया, तो ये जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है ये लवकुश को दिया था, लाहौर लव ने ही बसाया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय की अधूरी कल्पना लवकुशी पूरी करने के लिए जोरावर सिंह फतेह सिंह के रूप में प्रकट हुए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान कोई और कर नहीं सकता है। ऐसी पावन भूमि में बैठकर जहां प्रवेश करते ही रोए खड़े हो जाते हैं, बलिदान याद आता है, तेग याद आती है, नीला घोड़ा याद आता है, दीवालों में चिंते हुए बच्चे दिखाई देने लगते हैं। वहां बैठकर उन्हीं के परिवार की मधुर मंगलमय कथा का सौभाग्य हमको मिला, सम्माननीय पुरोहित जी की कृपा से। और मुझे लगता है कि किसी भी राजभवन के इतिहास की ये पहली घटना है कि जहाँ भगवान की कथा गाई जा रही है। मैं पूरे के पूरे इस तंत्र को प्रणाम करता हूँ जो राजभवन से जुड़ा है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में, उन बच्चों की स्मृति में एक बार उनका एक गीत गा लीजिए, फिर कथा गाते हैं। हमसे गुरुमुखी भाषा नहीं आती, एक आधा शब्द गलत हो सकता है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ओ हिंद तेरी शान बदले, पिता वारिया ते लाल थारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले, पिता वारिया ते लाल थारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले, शान बदले, शान बदले, शान बदले, शान बदले। पिता वारिया ते लाल थारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले, पिता वारिया ते लाल थारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले। जन्म गोरांदा पटन साहिबदा, जन्म गोरांदा पटन साहिबदा, जन्म गोरांदा पटन साहिबदा, जन्म गोरांदा पटन साहिबदा। आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। पिता वारिया ते लाल चारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले। पिता वारिया ते लाल चारे वारे। ओ हिंद तेरी शान बदले। पिता गुरांदे तेग बहादुर, पिता गुरांदे तेग बहादुर। पिता गुरांदे तेग बहादुर, पिता गुरांदे तेग बहादुर। माँ गुजरी दा जाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। माँ गुजरी दा जाया,
ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले हेठ गुरांदा नीला घोड़ा हेठ गुरांदा नीला घोड़ा हेठ गुरांदा नीला घोड़ा हेठ गुरांदा नीला घोड़ा हथ बिच बाज सुहाए ओ हिंद तेरी शान बदले हथ बिच बाज सुहाए ओ हिंद तेरी शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल चारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले चलो वीरो चल दर्शन करिए चलो वीरो चल दर्शन करिए चलो वीरो चलो दर्शन करिए चलो वीरो चल दर्शन करिए चलो वीरो चल दर्शन करिए चलो वीरो चल दर्शन करिए अरे गुरु गोविंद सिंह आए ओ हिंद तेरी शान बदले गुरु गोविंद सिंह आए ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले पिता वारिया ते लाल थारे वारे ओ हिंद तेरी शान बदले वाहे गुरु 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 जी का खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। बोलिए शंकर